नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सिविक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें। बिकॉज मैं जो भी वीडियो लाता रहा हूँ उसमें कंपनी का फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस तीनों चीज़ें एनालिस करके अगर तीनों कंडीशन मीट करता है तभी आप तक वीडियो पहुँचाता हूँ और ऐसे ही पहुँचाता रहूँगा। इसलिए थोड़ा सा मेरा एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, थोड़ा सा मुझे भी ग्रो करने के लिए आपके हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड इज अ नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड with the RBI. The company is engaged in issuing credit card to customers in India. Its headquarters in Gurgaon, Haryana. It is a subsidiary ऑफ इंडियन लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जैसे कि आपको यहाँ पता है, नाम से ही पता चल गया होगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। और ये जो इसका जो मेन बिजनेस है वो आपका क्रेडिट कार्ड इशू करना है कस्टमर को। तो जैसे दोस्तों आपको अभी सिनेरियो देख रहे हो, जैसे क्रेडिट कार्ड्स के नंबर अगर आप बात करोगे तो आप देख रहे हो कि डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है और लोग अभी लोन के बजाय क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं। तो आने वाले समय में अपकमिंग जो फ्यूचर है क्रेडिट कार्ड का वो बहुत ज़्यादा है। और जो लोग हैं, जैसे जैसे सिंसियरिटी बढ़ती जाएगी, लोगों की जागरूकता बढ़ती जाएगी और लोगों को जो इसके प्रो एंड कॉन्स है वो पता चलते जाएंगे, तो लोग क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा प्रीफर करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लिया जाए तो 71,233 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस जो है 749 के आसपास है। हाई जो है 817, लो 648 के आसपास है। स्टॉक भी 32.2 के आसपास है। बुक वैल्यू 138 के आसपास है। आर ओ सी इस 12.5% के आसपास है। आर ओ इस 22.0% के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करिए तो 68.6% के आसपास है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में अगर बात करते हो तो सितंबर वाले लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे कंपनी का जो नंबर है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी अगर आप किसी भी क्वार्टर में कंपेयर करोगे तो हाईएस्ट एवर जो नंबर है कंपनी का रेवेन्यू के मद्देनजर देखते हुए, तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर नंबर निकल के आता होता है 4,421 करोड़ के आसपास। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे 404 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू कंपनी का अच्छा हो रहा है, बट कंपनी का यहाँ जो है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे ये कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। वाई? बिकॉज इनका जो रीज़न है वो, इनका जो मेन रीज़न है यहाँ पे जो कंपनी का नंबर कम होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट जो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये थोड़ा सा कंपनी का कम होता जा रहा है। इसीलिए कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे नंबर है वो कम होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखते हो दोस्तों तो ग्रॉस एनपीए अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है और नेट एनपीए भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, रेवेन्यू की बात कर ली जाए तो टीटीएम में जाओगे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। पीएनएल स्टेटमेंट में अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, बिकॉज ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। इसलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट पे है इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। कंपनी का बोरोइंग देख लिया जाए तो ऑलमोस्ट 43,218 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरोइंग है। फिक्स एसेट 524 करोड़ के आसपास है। CWIP की बात कर ले 7 करोड़ के आसपास है। अगर आप बात करें तो नेट कैश फ्लो की तो ये पॉजिटिव में है, 1492 करोड़ के आसपास कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है। अगर आप ROC देखते हैं तो ROC इज़ वेरी गुड, सॉरी ROE इज़ गुड। यहाँ पे 22% रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 22%, यहाँ 26%, यहाँ 23%, यहाँ पे मार्च 2021 में 17%, 20 में 28%। तो ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये बहुत अच्छा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 68.61% के आसपास प्रोमोटर्स हैं। FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIIs ने भी अपना स्टेक है जो बढ़ाया है और यहाँ पब्लिक से माल खींची गया है। तो ऑलमोस्ट पब्लिक के पास अगर देखते हो तो ऑलमोस्ट 94% के आसपास हिस्सेदारी है। तो अगर इसमें देख लेते हैं तो इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास 1% की ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो ऑलमोस्ट 94% के आसपास कंपनी के में जो है पब्लिक की हिस्सेदारी अदर देन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। उसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 6% के आसपास है। तो इस तरह से कंपनी का दोस्तों फाइनेंशियल अच्छा है। थोड़ा सा बहुत गड़बड़ है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको दूर होती हुई नेक्स्ट वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, कंपनी के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर लिया जाए तो एक शानदार कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का शानदार कप है, ये कंपनी का हैंडल और कंपनी आज ब्रेकआउट दे दी है। तो कंपनी की अगर ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर ली जाए टेक्निकली शेयर प्राइस के हिसाब से तो यहाँ पे जो कंपनी टॉप से जितना ऑलमोस्ट डाउन है वो उतना ऑलमोस्ट ऊपर जाने का कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 11% के आसपास कंपनी यहाँ से डाउन है। तो अगर यहाँ से ऊपर चलना चालू करती है कंपनी तो दोस्तों
ऑलमोस्ट जो कंपनी का लाइफ टाइम हाई है, वो अगर हम देखते हैं एक चीज़, लाइफ टाइम हाई कंपनी का क्या रहा है। तो कंपनी का लाइफ टाइम हाई अगर देखोगे दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट आपका कंपनी का लाइफ टाइम हाई अगर देखते हैं वीकली कैंडल, तो ऑलमोस्ट 1160 के आसपास रहा है। तो कंपनी यहाँ से अगर चलना चालू करती है दोस्तों, तो जो सबसे पहला टारगेट कंपनी का निकल के आता है वो ऑलमोस्ट, मान लीजिए यहाँ पे कंपनी यहाँ से ऑलमोस्ट 10% ऊपर जाती हुई दिख रही है, और ये बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन कंपनी अगर ऐसे ही अपने आप को, जो कंपनी का थोड़ा सा जो फाइनेंशियल में जो कमी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे ग्रॉस एनपी नेट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको अगर कंपनी रिड्यूस करती है और फाइनेंशियल थोड़ा सा इंप्रूव करती है, तो कंपनी अगेन लाइफ टाइम हाई जाने की कंपनी की पॉसिबिलिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मेरा किसी प्रकार बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।